आलिया भट्ट आखिरकार आलिया भट्ट कपूर बन गई है। सभी सोशल नेटवर्क रणबीर आलिया की तस्वीरों से भरे पड़े हैं। बेटी को अलविदा कहने के लिए पूरा भट्ट परिवार रणबीर के वास्तु अपार्टमेंट में आया था। बॉलीवुड के मशहूर सितारों में से एक महेश भट्ट ने अपने हाथ पर मेहंदी से आलिया रणबीर का नाम लिखकर अपनी बेटी और दामाद के लिए अपने प्यार का इजहार किया। आप सबको बता दें कि वह उन लोगों में शामिल हो गए हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बजाय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता महेश भट्ट, जिनका निजी जीवन अक्सर सुर्खियों में रहता है, चाहे वह उनके अफेयर्स हो या उनकी 2 शादियां। उनकी सबसे बड़ी बेटी पूजा भट्ट, जो उनके सबसे करीब मानी जाती हैं, एक बार अपने पिता से नफरत करने लगी थी। इसीलिए आलिया की भी एक माँ थी, सोनी राजदान। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं भट्ट परिवार से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। सबसे पहले महेश भट्ट से शुरू करते हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक फिल्म निर्माता के रूप में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। वह एक निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं। शुरुआत में उन्होंने अर्थ, सारांश, जानम, नाम, सड़क, जाखम जैसी फिल्में पेश की, लेकिन इससे पहले भट्ट साहब ने स्कूल से ही काफी संघर्ष किया। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मुझे किरण यानी लॉरेन ब्राइट से अपने स्कूल के दिनों में प्यार हो गया था, जिन्होंने बॉम्बे में स्कॉटिश अनाथालय में पढ़ाई की। वह लॉरेन से मिलने के लिए दीवार से कूद जाता था, लेकिन एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जिसके बाद लॉरेन ब्राइट को अनाथालय से बाहर निकाल दिया गया। महेश और किरण ने 20 साल की उम्र में शादी कर ली और 21 साल की उम्र में उनकी एक बेटी हुई, जिनका नाम पूजा भट्ट है। पूजा भट्ट के बाद घर में उनके बेटे राहुल का जन्म हुआ। किरण के साथ रोमांस से प्रेरित होकर उन्होंने फिल्म आशिकी बनाई, लेकिन यह आशिकी बुरी तरह खत्म हो गई। करीब 11 या 12 साल लॉरेंस से 20 साल में शादी करने के बाद दोनों के रिश्ते में आखिरकार दरार आ गई। शादी के एक समय बाद उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती रही। इसी बीच परवीन बॉबी के साथ उनके रोमांस की खबरें आई। वह किरण को छोड़कर परवीन के साथ रहने लगी और जब परवीन मानसिक रूप से बीमार हो गई तो वह परवीन का साथ छोड़कर किरण के पास लौट आई, लेकिन फिर उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। महेश कभी किरण को छोड़ना नहीं चाहते थे और उससे मिलने जाते रहे, लेकिन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इस बीच वह अपने दूसरे प्यार यानी कि सोनी राजदान से फिल्म सारांश के सेट पर मिले। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार बढ़ा और करीब 2 साल तक दोनों ने गुपचुप तरीके से डेट किया। महेश शादी करना चाहते थे, लेकिन किरण तलाक नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया और सोनी राजदान से शादी कर ली। हालांकि सोनी राजदान के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसका कारण महेश भट्ट का पिछला असफल रिश्ता था, लेकिन महेश भट्ट ने सोनी के माता पिता को आश्वासन दिया कि वह उनके साथ गंभीर हैं और इस तरह से सहमत हो गए। महेश की सोनी से 2 बेटियां थी, शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पूजा भट्ट अपनी सौतेली माँ सोनी राजदान से नफरत करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह वही है जो उसकी माँ और पिता को ले गई। तो इस तरह से महेश भट्ट ने अपनी आशिकी को लेकर आशिकी तो बनाई, लेकिन ये आशिकी पूरी तरह से फ्लॉप गई।